राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के सत्संग का विषय है, क्या अनहद नाद सुनने से सब दुखों और पापों का नाश हो जाता है? क्या अनहद नाद को सुनने से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है? क्या अनहद नाद ही वो गुरु है जिसके बारे में गुरु नानक देव जी चर्चा करते हैं शब्द गुरु सूरत धुन चेला में? तो चलिए आज इसी संदर्भ में आज के वीडियो की चर्चा करते हैं। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोही ना सकै काल, नानक भगता सदा बिगासु, सुनिए दुख पाप का नाश। महावीर ने 4 घाट कहे हैं जिनसे उस पार जाया जा सकता है, जिसको हम सचखंड कहते हैं। 2 घाट तो समझ में आते हैं, साधु का, साध्वी का। शेष 2 घाट थोड़े कठिन मालूम होते हैं, श्रावक और श्राविका का। श्रावक का अर्थ क्या है? श्रावक का अर्थ है जो श्रवण में समर्थ है, जो सुनने की कला सीख गया है, जिसने जान लिया कि सुनना कैसे, जिसने पहचान लिया कि सुनना क्या है। महावीर ने कहा है कि कुछ तो साधना कर करके उस पार पहुंचते हैं, कुछ केवल सुनकर ही उस पार पहुंच जाते हैं। जो सुनने में समर्थ नहीं है, अनाहत नाद सुनने में समर्थ नहीं है, उसे ही साधना की जरूरत पड़ती है। अगर तुम सुन ही लो पूरी तरह तो कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता, सुनने से ही पार हो जाओगे। इसी श्रवण की महिमा को बताने वाले ये सूत्र हैं जपुजी साहिब के। ऊपर से देखने पर अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ेंगे कि क्या सुनने से सब हो जाएगा, और हम तो सुनते रहे हैं जन्मों जन्मों से और कुछ भी नहीं हुआ। हमारा अनुभव तो यही कहता है कि सुन लो, कितना ही सुनो कुछ भी नहीं होता, हम तो वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। हमारे चिकने घड़े पर शब्द का कोई असर ही नहीं पड़ता, गिरता है ढलक जाता है, हम अछूते जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। अगर हमारा अनुभव सही है तो गुरु नानक देव जी सरासर अतिशय करते हुए मालूम पड़ेंगे। लेकिन हमारा अनुभव सही नहीं है क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं है। फिर से कह रहा हूं, हमने कभी सुना ही नहीं है। ना सुनने की हमारी तरकीबें हैं, पहले उन्हें हम समझ लेते हैं। इसे जरा ध्यान से सुनना। पहली तरकीब तो ये है कि जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं। जो हम सुनना चाहते हैं वही हम सुनते हैं, परंतु जो कहा जाता है वह हम नहीं सुनते। हम बड़े होशियार हैं, हम वही सुनते हैं जो हमें बदले ना। जो हमें बदलता है उसे हम सुनते ही नहीं, हम उसके प्रति बहरे होते हैं। इसी तरह से कई लोग इन सत्संगों को सुनते हैं जो भी मालिक की मौज यूट्यूब चैनल पर पढ़ते हैं, और वो आधा अधूरा सुनते हैं और अपनी अपनियां टिप्पणियां करते हैं और कहते हैं कि भाई आपने ये नहीं कहा। तो इसी तरह से हम उसके प्रति बहरे होते हैं जिसे हम सुनते ही नहीं। जो हमें बदलता है उसके प्रति हम बहरे हो जाते हैं। और ये कोई संतों का ही कथन नहीं है, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से मनुष्य की इंद्रियों पर शोध की है, वे भी कहते हैं कि हम 98% सूचनाओं को भीतर लेते ही नहीं। गौर करें कितना बड़ा आंकड़ा है। 100 में से 98% सूचनाओं को हम भीतर लेते नहीं, सिर्फ 2% को लेते हैं। हम वही देखते हैं, वही सुनते हैं, वही समझते हैं जो हमसे तालमेल खाता है। जो हमसे तालमेल नहीं खाता वह हम तक पहुंचता ही नहीं। बीच में बहुत सी हमने रुकावटें खड़ी कर रखी हैं, और जो तुमसे तालमेल खाता है वह तुम्हें बदलेगा कैसे? वह जो तुम जैसे हो उसे और मजबूत करेगा। जिससे तुम्हारी बुद्धि राजी होती है, कन्विंस होती है, वह तुम्हें कैसे रूपांतरित करेगा? वह तो तुम्हें और आधार दे देगा जमीन में, और मजबूत पत्थर दे देगा जिन पर तुम बुनियाद उठाकर खड़े हो जाओगे।
हिंदू वही सुनता है जिससे हिंदू मन मजबूत हो, मुसलमान वही सुनता है जिससे मुसलमान मन मजबूत हो, सिख वही सुनता है जिससे सिख की धारणा मजबूत हो। तुम अपने को मजबूत करने के लिए सुन रहे हो, तुम अपनी धारणाओं में और भी गहरे उतर जाने के लिए सुन रहे हो, तुम अपने मकान को और मजबूत कर लेने को सुन रहे हो। तब तुम सुनने से वंचित रह जाओगे, क्योंकि सत्य का ना तो कोई सिख से संबंध है, ना हिंदू से और ना ही मुसलमान से। तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे चित्त का जो संस्कार है, उससे सत्य का कोई भी संबंध नहीं है। जब तुम अपनी सब धारणाओं को हटाकर सुनोगे, तभी तुम समझ पाओगे कि गुरु नानक देव जी का अर्थ क्या है। और अपनी धारणाओं को हटाने से कठिन काम जगत में दूसरा नहीं है, क्योंकि वे बहुत बारीक हैं, महीन हैं, पारदर्शी हैं। वे दिखाई भी नहीं पड़ती, कांच की दीवार की तरह है। जब तक तुम टकरा ही ना जाओ, तब तक पता ही नहीं चलता कि दीवार है। तब तक लगता है कि खुला आकाश तो दिखाई पड़ रहा है, चांद तारे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बीच में एक कांच की दीवार है। जब मैं बोल रहा हूं तो कभी तुम भीतर कहते हो हाँ ठीक, जब तुमसे मेल खाता है। कभी तुम भीतर कहते हो ये बात जंचती नहीं, जब तुमसे मेल नहीं खाता। तो तुम मैं जो कह रहा हूं उसे नहीं सुन रहे हो, जो तुमसे मेल खाता है, जो तुम्हें और सजाता संवारता है, शक्तिशाली करता है, वही तुम सुन रहे हो। गौर फरमाना, शेष को तुम छोड़ ही दोगे, शेष को तुम भूल ही जाओगे। अगर कोई बात तुमने सुन भी ली जो तुम्हारे विपरीत पड़ती है, तो तुम उसे भीतर खंडित करोगे, तर्क जुटाओगे, हजार उपाय करोगे कि यह ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि एक बात तो तुम मान के बैठे हो कि तुम ठीक हो। तो जो तुमसे मेल खाए वही सच, जो तुमसे मेल ना खाए वह झूठ। अगर तुम सत्य को ही पा गए हो तो फिर सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। वह भी तुमने पाया नहीं है, सुनने की जरूरत भी कायम है। सत्य को खोजना भी है, और इस धारणा से खोजना है कि सत्य मुझे मिला ही हुआ है। तो तुम खोजोगे कैसे, कैसे खोज सकोगे? सत्य के पास तो नगन शून्य खाली होकर जाना पड़ेगा। सत्य के पास तो तुम्हें अपनी सारी धारणाओं को छोड़ देना होगा। तुम्हारे सारे विश्वास, तुम्हारे सिद्धांत, तुम्हारे शास्त्र अगर बीच में रहे तो तुम कभी भी ना सुन पाओगे। और जो तुम सुनोगे और समझोगे कि मैंने सुना है, वह तुम्हारी अपनी ही प्रतिध्वनि होगी। वह नहीं जो कहा गया था, वह जो तुम्हारे भीतर प्रतिध्वनित हुआ। तुम अपने ही मन की कोठरी को प्रतिध्वनित होते हुए सुनते रहोगे। तब तुम्हें गुरु नानक देव जी के वचन बड़े अतिशयोक्तिपूर्ण मालूम पड़ेंगे। दूसरा ढंग बचने का है। लोग अक्सर जब भी कोई महत्वपूर्ण बात कही जाए तंद्रा में हो जाते हैं। वह भी मन का बचाव है, वह भी बड़ी गहरी प्रक्रिया है। जब भी कोई चीज तुम्हें छूने के करीब हो तब तुम सो जाओगे। मैं एक बड़े पंडित के घर मेहमान था। वे बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और रामायणी तो उन जैसा कोई दूसरी नहीं। लाखों लोग उन्हें सुनते हैं। रात जब हम दोनों सोने गए तो एक ही कमरे में बिस्तर थे। प्रकाश बुझाकर हम अपने बिस्तरों पर लेट गए। तभी मैंने सुना कि उनकी पत्नी अंदर आई और उनके कान में कुछ फुसफुसा कर बोली। वह मुझे सुनाई पड़ गया। पत्नी ने कहा, ए जी सुनो, मुन्ना सो नहीं रहा है, चलकर उसे कुछ कह दो। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे चलकर कहने से क्या होगा? पत्नी ने कहा कि मैंने लाखों लोगों को तुम जब बोलते हो, तुमने बोलना शुरू किया नहीं कि उन्होंने सोना शुरू किया नहीं। लाखों लोगों को तुम्हारी सभा में सोते देखा है, तो ये एक अकेले मुन्ने क्या क्या बस है? चलकर दो शब्द इससे कह दो तो सो जाए। धर्म सभा में लोग नींद पूरी करने के लिए ही जाते हैं। सत्संगों में लोग नींद पूरी करने के लिए ही जाते हैं। जिनको रात में नींद नहीं आती, उनको भी धर्म सभा में नींद आ जाती है। क्या होता है? तुम्हारे मन का कोई खेल है, तरकीब है। तुम जो नहीं सुनना चाहते उसके प्रति तुम नींद में अपने को ढांक लेते हो, अपने को बचा लेते हो। नींद तुम्हारी रक्षा कवच है।
तो तुम ऐसे लगते हो कि सुन रहे हो, लेकिन तुम सजग नहीं होते, और बिना सजगता के कैसे सुना जा सकेगा? तुम बोलते वक्त सजग होते हो, सुनते वक्त सजग नहीं होते। और ऐसा कोई धर्म सभा में ही होता हो ऐसा नहीं है। जब भी कोई दूसरा तुमसे बोलता है तभी तुम सजग नहीं होते, क्योंकि एक इंटरनल डायलॉग है, एक भीतर चलने वाला वार्तालाप है जिसमें तुम दबे पड़े हो। दूसरा बोले जाता है, तुम ऐसा भाव भी प्रकट करते हो कि मैं सुन रहा हूं, लेकिन वह भाव भंगिमा है, भीतर तुम बोले जा रहे हो। और जब तुम भीतर बोले जा रहे हो तो तुम किसको सुनोगे? तुम भीतर जो बोल रहा है उसी को ही सुनोगे, क्योंकि बाहर के बोलने वाले की आवाज तो तुम्हारे तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम्हारी अपनी आवाज की गूंज ही काफी है, और इसीलिए तो तुम्हें नींद मालूम होने लगती है, क्योंकि तुम उसमें अपने आप को उबे हुए पाते हो। जब तुम बोलते हो तब तुम थोड़े सजग होते हो, लेकिन जब तुम सुनते हो तब तुम मूर्छित होने लगते हो, क्योंकि तुम अपने से उबे हुए हो, बोर हुए हो। ये बात तो तुम कई दफे भीतर कर चुके हो, जो आज फिर कर रहे हो। ये तो पुनरुक्ति है, उससे ऊब पैदा होती है, उससे नींद मालूम होने लगती है। वह भी बचाव है, और वह इस बात की खबर है कि भीतर एक वार्तालाप चल रहा है। हम सभी के अंदर एक टिकटॉक चिटचैट चली रहती है हमारे मन के अंदर। भीतर का वार्तालाप जो तोड़ देगा वही सुनने में समर्थ होता है। श्रवण की कला तब उपलब्ध होती है जब भीतर का वार्तालाप बंद हो जाता है, और एक क्षण को भी भीतर का वार्तालाप बंद हो जाए तो तुम पाओगे आकाश खुल गया, अनंत आकाश खुल गया, और सब जो अनजाना था जाना हो गया। जिसकी था न थी उसकी था मिल गई, जो अपरिचित था उससे परिचय बना, जिससे कोई पहचान न थी जो अजनबी था वह अपना हुआ अचानक। ये जगत तुम्हारा घर है। अगर एक क्षण को भी तुम्हारा भीतर का वार्तालाप टूट जाए, सारे सत्संगों का, सारे गुरुओं का एक ही लक्ष्य है कि किस भांति तुम्हारे भीतर का वार्तालाप तोड़ा जाए। वे उसे ध्यान कहें, मौन कहें, योग कहें, नाम सुमिरन कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी चेष्टा यह है कि भीतर तुम्हारी जो एक सतत धारा चल रही है शब्दों की, उसको छिन्न भिन्न कैसे करना, उसमें बीच में खुली जगह कैसे आ जाए। थोड़ी भी देर को खुली जगह आ जाए तो तुम समझ पाओगे कि गुरु नानक देव जी क्या कह रहे हैं। गुरु नानक कहते हैं, श्रवण से ही सिद्ध पीर देवता और इंद्र होते हैं। श्रवण से ही धरती और आकाश स्थित है। श्रवण से ही द्वीप लोक पाताल चल रहे हैं। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। गुरु नानक कहते हैं, श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होते हैं, और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरती तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पोही ना सके काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। भरोसा नहीं आता कि सुनने से ही कोई सिद्ध पीर देवता और इंद्र हो जाता है, और सुनने से ही धरती और आकाश चल रहे हैं, और सुनने से ही द्वीप लोक पाताल खड़े हैं, सुनने से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। अतिशयोक्ति मालूम पड़ती है। जरा सी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम्हें सुनने की कला आई, तुम्हें जीवन से परिचित होने की कला आ गई, और जैसे ही तुम्हें अस्तित्व का बोध होना शुरू हुआ, तुम पाओगे कि जैसा सन्नाटा तुम्हारे भीतर है सुनने के क्षण में, श्रवण के क्षण में जैसी शून्यता तुम्हारे भीतर है, वही शून्यता तो सारे अस्तित्व का आधार है। उससे ही तो आकाश टिका है, उससे ही पाताल टिका है। उसी शून्य पर, उसी मौन में तो सारा जगत परिभ्रमण कर रहा है। उसी मौन में बीज टूटता है और वृक्ष बनता है। उसी मौन में सूरज उगता है। उसी मौन में चांद तारे बनते हैं और बिखरते हैं। जब तुम अपने भीतर शब्दों को शून्य कर देते हो, तब तुम उस जगह पहुंच गए जहां से सृष्टि पैदा होती है और जहां सृष्टि लीन हो जाती है। शून्यता। ऐसा हुआ कि एक मुसलमान फकीर बाबा नानक के पास आया और उसने कहा,
कि मैंने सुना है कि तुम चाहो तो क्षण में मुझे राख कर दो और तुम चाहो तो 1 सेकंड में मुझे बना दो। ये चमत्कार है, मुझे भरोसा नहीं आता। पर आदमी ईमानदार था, मुमुक्षु था, ऐसे ही कुतूहल से नहीं आ गया था। साधक था, जो पूछा था बड़ी अभीप्सा से पूछा था। गुरु नानक देव जी ने कहा, तो फिर आंख बंद कर लो और शांत होकर बैठ जाओ। तो जो तुम चाहते हो वह मैं करके ही दिखा दूं। वह फकीर आंख बंद करके शांत होकर बैठ गया। अगर मुमुक्षु ना होता तो डर जाता, क्योंकि जो पूछा था खतरनाक पूछा था कि राख कर दो, मिटा दो, फिर बना दो। प्रलय और सृष्टि तुम्हारे हाथ में है, ऐसा मैंने सुना है। सुबह का वक्त ऐसी ही सुबह रही होगी जैसी अभी आप सत्संग सुन रहे हो, सुबह के 6-7 बजे। एक गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक कुएं के पास गुरु नानक देव जी बैठे थे। उनके भक्त मर्दाना और बाला मौजूद थे। वे भी हैरान हुए कि ऐसा तो गुरु नानक देव जी ने कभी किसी से कहा नहीं, और अब क्या होगा। वे भी सजग हो गए। उस क्षण जैसे आसपास वृक्ष भी सजग हो गए होंगे, पत्थर भी सजग हो गए होंगे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा, बैठ जाओ, आंख बंद करो और शांत हो जाओ। जैसे ही तुम शांत हो जाओगे मैं चमत्कार दिखा दूंगा। वह फकीर शांत होकर बैठ गया। बड़ी आस्था का आदमी रहा होगा। वह भीतर बिल्कुल शून्य हो गया। गुरु नानक देव जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और ओमकार की ध्वनि की, और कहानी कहती है कि वह आदमी राख हो गया। फिर गुरु नानक देव जी ने ओमकार की ध्वनि की, और कहानी कहती है वह आदमी फिर निर्मित हो गया। अगर कहानी को ऊपर से पकड़ोगे तो चूक जाओगे, लेकिन भीतर यह घटना घटी जब वह सब भांति शांत हो गया और गुरु नानक देव जी ने ओमकार की ध्वनि की। श्रवण को उपलब्ध हुआ, भीतर का वार्तालाप टूट गया। यहाँ ओमकार की ध्वनि से मतलब है अनाहत नाद की ध्वनि। ये कुछ कुछ ओम जैसी सुनाई पड़ती है। सिर्फ ओमकार की ध्वनि गूंजी। उस ध्वनि के गूंजने के बाद प्रलय की स्थिति भीतर अपने आप हो जाती है। सब खो गया, सब संसार, सब सीमाएं राख हो गई। ना कुछ हुआ और ना कुछ बचा। भीतर कोई भी ना बचा, खोजे से भी कोई ना मिला। कोई था ही नहीं, घर सूना था। फिर गुरु नानक देव जी ने ओमकार की ध्वनि की। वह आदमी वापस लौटा। उसने आंखें खोली। उसने चरणों में, पैरों में सिर रखा और कहा, मैं तो सोचता था ये असंभव है, लेकिन ये करके आपने दिखा दिया। कहानी को मानने वाले इसे न समझ पाएंगे। वे तो समझते हैं कि वह आदमी राख हो गया, फिर राख से गुरु नानक देव जी ने उनको बना दिया। ये सब नासमझी की बातें हैं। तब तुम समझे नहीं, चूक गए। पर भीतर प्रलय और सृष्टि की घटना घटती है। परंतु वह फकीर सुनने में समर्थ था। जब कोई सुनने में समर्थ होता है तो तुम मुझे ही थोड़े सुनोगे। सुनने की कला आ गई। मैं तो बहाना हूं, और ये जो सभी गुरुओं को आप सुनते हो ये सभी बहाने हैं। सुनने की कला आ गई तो जब वृक्षों में हवाएं बहेंगी तब भी तुम सुनोगे, और उस सन्नाटे में तुम्हें ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। जीवन का जो मूल स्वर है वह सुनाई पड़ेगा। पर्वत से पानी का झरना गिरेगा, उसके नाद को तुम सुनोगे। उस नाद में तुम पाओगे कि सभी शून्य में टिका है। नदियां उसी में बहती हैं, सागर उसी में लीन होते। तुम आंख बंद कर दोगे तो तुम अपनी ही हृदय की धड़कन सुनोगे, खून की गति की धीमी धीमी आवाज सुनोगे, और तुम पाओगे यह मैं नहीं हूं, मैं तो सुनने वाला हूं, मैं तो केवल जागृत अवस्था वाला हूं। फिर तुम्हें मृत्यु स्पर्श न कर पाएगी। जिसे सुनने की कला आ गई उसे कुछ भी जानने को बाकी ना रह गया। इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से ही सिद्ध पीर देवता और इंद्र होते हैं। श्रवण से धरती और आकाश स्थित हैं। श्रवण से ही द्वीप लोक पाताल चल रहे हैं। सारा अस्तित्व श्रवण से हो रहा है। श्रवण का अर्थ क्या हुआ? श्रवण का अर्थ हुआ सारा अस्तित्व शून्य हो जा रहा है, शून्य से हो रहा है। और जब तुम श्रवण में होते हो तब शून्य की छाप तुम पर आती है, तब शून्य तुम में गूंजती है।
वही गूंज अस्तित्व की मौलिक गूंज है, वही ध्वनि अस्तित्व की मूल इकाई है। श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। और एक बार तुमने सुनना जान लिया, फिर कैसी मृत्यु? क्योंकि सुनने वाले को साक्षी का बोध हो जाता है, उसको जागृता अवस्था आ जाती है। अभी तुम सोच सोच कर सुनते हो, सोचने वाला तो मरेगा, सोचने वाला तो मरण धर्मा है। जिस दिन तुम बिना सोचे सुनोगे, सिर्फ सुनोगे, उस दिन तो विटनेस साक्षी हो जाओगे, जागृता अवस्था आ जाएगी। इधर मैं बोलूंगा, उधर तुम्हारा मस्तिष्क सुनेगा, और एक तीसरा भी तुम्हारे भीतर होगा जो देखेगा कि सुना जा रहा है। उस दिन एक नए तत्व का तुम्हारे भीतर आविर्भाव होगा, एक नई प्रक्रिया संगठित होगी, एक नया क्रिस्टलाइजेशन होगा। वह है साक्षी का, जागृता अवस्था का। साक्षी की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, श्रवण से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करती। गुरु नानक कहते हैं, श्रवण से ही भक्त सदा आनंदित होते हैं, और श्रवण से ही दुख तथा पाप का नाश होता है। कैसे चुप हो जाओ और कैसे तुम्हारे भीतर का चलने वाला सतत वार्तालाप टूटे, कैसे क्षण भर को बादल छटे और खुला आकाश दिखाई पड़े, कैसे सिलसिला भीतर मिटे, यही सारी प्रक्रिया है। तुम अपने घर में सुन रहे हो, YouTube वीडियो सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, साथ ही साथ तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम चुप हो सकते हो, बस पुरानी आदत है, वह भीतर बोले चली जा रही है। आदत की वजह से। एक छोटे से बच्चे से मैं पूछ रहा था कि तेरी बहन बोलने लगी या नहीं। उसने कहा, बोलने तो लगी, कब का सीख गई बोलना। अब सब उसको मौन होना सिखा रहे हैं। अब वह चुप ही नहीं होती, बोलती ही रहती है। पहले चुप थी तो हम सब ने मिलकर बोलना सिखाया, और अब हम सब मिलकर उसे चुप होना सिखा रहे हैं, जो कि ज्यादा कठिन का काम मालूम होता है। तुम बिन बोले आए हो, क्या तुम्हारा दिल बोलते बोलते जाने का है? तब तुम जीवन से भी वंचित हो जाओगे, और मृत्यु का भी परम स्पर्श, परम आनंद तुम्हें ना हो सकेगा। तुम चुप आए, चुप ही जाने की तैयारी करो। बोलना बीच में है, संसार के लिए है, उपयोगी है। जब तक दूसरे से बात कर रहे हो, तब बोलने का उपयोग है, यूज है। जब तुम चुप बैठे हो, तब बोलना पागलपन है। बोलना एक प्रक्रिया है जिससे हम दूसरे से संबंधित होते हैं। चुप होना दूसरी प्रक्रिया है जिससे हम अपने से ही संबंधित होते हैं। चुप रहोगे तो दूसरे से संबंधित होना मुश्किल है, बोलोगे तो अपने से संबंधित होना मुश्किल है। बोलना तो एक सेतु है जिसके माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचते हैं। चुप होना एक सेतु है जिससे हम अपने तक पहुंचते हैं। कहीं तुम साधन की भूल कर रहे हो। अगर कोई आदमी चुपचाप बैठा रहे, किसी से बोले ही नहीं, तो उसका कोई संबंध निर्मित ना होगा। धीरे धीरे लोग उसे भूल जाएंगे। इसीलिए गूंगे से दीन आदमी दूसरा नहीं दिखाई पड़ता, अंधा भी उतना दीन नहीं मालूम पड़ता जितना गूंगा दीन मालूम पड़ता है। तुम कभी गौर करो, गूंगे पर सबसे ज्यादा दया आएगी, क्योंकि अंधा देख नहीं पाता, ये सच है, लेकिन फिर भी संबंध तो बना लेता है। पति हो सकता है, पत्नी बन सकता है, बेटे से बोल सकता है, मित्र बना सकता है, समाज का हिस्सा हो सकता है। गूंगा अपने में बंद, कहीं जाने का कोई उपाय नहीं, किसी से संबंध होने के लिए कोई रास्ता नहीं खुलता। गूंगा जैसे किसी से संबंधित ना हो पाएगा, और उसकी तुम अड़चन समझो। बाहर जाना चाहता है, नहीं जा सकता। उसके इशारे गौर से देखो, कितनी तड़प से इशारे करता है, और जब तुम नहीं समझते हो तो कैसा बेहाल हो जाता है, कैसा हेल्पलेस, कैसा असहाय अपने को पाता है। गूंगे से ज्यादा दयनीय कोई भी नहीं है, क्योंकि गूंगा समाज का हिस्सा नहीं हो पाता, मित्र नहीं बना सकता, किसी से बोल नहीं सकता, किसी से अपने प्रेम की चर्चा नहीं कर सकता, किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, किसी से अपना दुख नहीं कह सकता कि थोड़ा हल्का हो जाए। जैसे गूंगा असमर्थ हो जाता है दूसरे से संबंध बनाने से, वैसे ही तुम असमर्थ हो गए हो अपने से संबंध बनाने में।
क्योंकि वहां तुम बोले जा रहे हो वहां गूंगे होने की जरूरत है, वहां बिल्कुल चुप हो जाने की जरूरत है, क्योंकि दूसरा वहां है ही नहीं। वार्तालाप किससे होती है? किससे कर रहे हो बातचीत? किससे बोल रहे हो भीतर? खुद ही जवाब दे रहे हो, खुद ही प्रश्न उठा रहे हो। यही तो विक्षिप्तता का लक्षण है। पागल में और तुम में क्या फर्क है? पागल जोर जोर से खुद से बात करता है, तुम धीरे धीरे करते हो, बस इतना सा ही तो फर्क है। और कैसा फर्क है? किसी दिन तुम भी जोर जोर से करने लगोगे, तब तुम भी पागल हो जाओगे। अभी तुम पागलपन को जैसे दबा दबा कर बैठे हो, वह कभी भी फूट सकता है। वह नासूर है, उससे मवाद कभी भी बह सकती है। भीतर की वार्ता क्यों चल रही है? क्या कारण है? आदत। पूरे जीवन तुम्हें सिर्फ बोलना सिखाया गया है। बच्चा घर में पैदा होता है तो जो पहली बात हम सिखाने की कोशिश करते हैं वह यह है कि वह किसी तरह बोले, और जो बच्चे जितनी जल्दी बोलता है वह उतना उपयोगी सिद्ध होता है समाज में। उसको लोग प्रभावशाली कहते हैं। वह जितनी जल्दी बोलता है, जितनी देर से बोलता है, उतना प्रभावहीन कहते हैं। बोलने की कला सामाजिक कला है। मनुष्य समाज का हिस्सा है, इसीलिए हम पहली चिंता ये करते हैं कि बच्चा बोले। और जब बच्चा बोलता है तो माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं। फिर जीवन की जितनी भी ज़रूरतें हैं सब बोलने से पूरी होती हैं। भूख लगी तो बोले, प्यास लगी तो बोले, कहो। जीवन की रक्षा है बोलने में। मौन का फायदा ही क्या है? इस जिंदगी में कोई फायदा नहीं दिखाई पड़ता। मौन इस संसार में कोई भी तो अर्थ नहीं रखता। मौन से तुम क्या खरीदोगे? मौन से क्या बाजार से लाओगे कुछ? मौन से कौन सी जरूरत पूरी होगी? बोलने से शरीर की सब जरूरतें पूरी होती हैं, और इसीलिए बोलने के हम अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर तो हम जो रात को भी बोलते हैं, नींद में भी बोलते हैं। फिर हम 24 घंटे बोलते जाते हैं। फिर बोलना हमारे भीतर यंत्रवत हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। हम बोलते ही रहते हैं, रिहर्सल करते हैं। किसी से बोलने के पहले भीतर बोलते हैं कि क्या कहेंगे। बोलने के बाद फिर दोहराते हैं कि क्या कहा। फिर धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि इस बोलने के द्वारा हम कुछ खो रहे हैं। बाहर तो लाभ हो रहा है, भीतर विनाश हो रहा है। संसार में तो गति हो रही है, अपने से संबंध टूट रहे हैं। दूसरों से तो जुड़ रहे हैं, अपने से दूर जा रहे हैं। दूसरों के तो पास आ रहे हैं, खुद की निकटता खोती जा रही है। फिर जितने तुम कुशल हो जाओगे इसमें, उतना ही मौन कठिन हो जाएगा। आदत, और आदत को कोई एक क्षण में नहीं तोड़ सकता। तुम समझ भी लो, तुम्हें बिल्कुल समझ में भी आ जाए कि बात सही है। खुद से बोलने की क्या जरूरत है? जब कोई चलता है तो पैर चलाता है, बैठे बैठे तो पैर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कहीं और जाना हो तो पैर चलाने पड़ते हैं। जब कहीं जाना ही नहीं है, बैठे हो तब पैर क्यों चलाना? जब भूख लगती है तब कोई खाना खाता है, जब भूख ना लगी हो तब कोई खाना खाता रहे तो विक्षिप्त हो जाएगा। जब नींद आती हो तब सो जाना पड़ता है, जब नींद ना आती हो तो तब सोने की चेष्टा करनी, व्यर्थ परेशान होना है। लेकिन ये तुम बोलने के संबंध में कभी नहीं सोचते कि जब जरूरत हो तभी हम इसका उपयोग करेंगे, जब जरूरत ना होगी तब बंद कर देंगे। ऐसा लगता है कि तुम भूल ही गए हो बोलने की प्रक्रिया रोकी और जारी की जा सकती है। बिल्कुल की जा सकती है, अन्यथा सारे धर्म असंभव हैं। धर्म संभव होते हैं मौन से। इसीलिए श्रवण की इतनी तारीफ कर रहे हैं गुरु नानक देव जी। इधर श्रवण की तारीफ गौर से समझो तो मौन की तारीफ है। वह महिमा मौन की है कि तुम चुप हो जाओ ताकि तुम ये सुन सको कि क्या कहा जा रहा है। तुम अपने में ही डूबे बैठे हो, तुम अपनी ही चलाए जा रहे हो, तुम अपनी ही बोले जा रहे हो। ये समझ में आ जाए तो भी तुम इसी क्षण रोक नहीं सकते, क्योंकि आदतें समय लेती हैं जाने में, और आदतों को तोड़ना हो तो विपरीत आदत बनाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। तो मौन का अभ्यास करना पड़ेगा। हमें चुप रहने की कला कैसे सीखनी है, मौन कैसे हो जाना है ताकि वो अनाहत नाद सुने, चुप कैसे हो जाना है, इसके विषय में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो
टेलीग्राम पे सर्च करें माली की मौज सत्संग, वहाँ पे पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, माली की मौज सर्च करिए। डेली नई अपडेट्स के लिए वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है सब्सक्राइब करने के बावजूद भी, तब आप डेली सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे माली की मौज सत्संग। जो भी लेटेस्ट सत्संग होगा आप वहाँ पे पा सकते हैं। अगर आप इसी तरह के सत्संग सुनना पसंद करते हैं तो अगर आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, सर्च तो कर ही लिया करें। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो और आपको दिल तक छुई हो और आप में कुछ बदलाव आया हो या आने वाला हो, तो इसको अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें और इसे व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहां मर्जी हो वहां पे शेयर कर दें। मेरी सिर्फ यही विनती है। आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत अनुग्रहित हूं। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।